हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल के बारे में। तो चलो मैं मेरा पाइथन ओपन करती हूँ और एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करती हूँ। मैं यहाँ पर एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करूँगी। ये मेरा कीपैड थोड़ा ख़राब है इसलिए ये हो रहा है। Qt35.py ये मेरी Qt35.py नाम की पाइथन की फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगी, क्लास एम्प्लॉय, और मैं उसमें पास लिख देती हूँ। क्लास का जो नाम है वो मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। यह एक अच्छी प्रैक्टिस है तो आप भी इसे फॉलो करो। मैं यहाँ पे दो एम्प्लॉय बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय के दो ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। राहुल इक्वल टू एम्प्लॉय और एक बनाती हूँ रोहन इक्वल टू एम्प्लॉय। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, राहुल के कुछ इंस्टेंस क्रिएट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी राहुल डॉट राहुल डॉट नेम इक्वल टू राहुल। अब मैं यहाँ पे डॉट सैलरी इक्वल टू 56 इक्वल टू डॉट रोल इक्वल टू इंस्ट्रक्टर इसे कॉपी करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी राहुल और मैं यहाँ पे रोहन के भी इंस्टेंस क्रिएट करती हूँ। रोहन डॉट नेम इक्वल टू रोहन। अब मैं यहाँ पे मैंने जो कॉपी किया था वो पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे डाल देती हूँ रोहन। सर्च बार ओपन हो गया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ रोहन। मैं इसकी जो सैलरी है वो चेंज करती हूँ और मैं यहाँ पे रोल जो है रोहन का वो यहाँ पे स्टूडेंट करती हूँ, स्टूडेंट। मैं यहाँ पे राहुल की सैलरी को प्रिंट करूँगी, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ प्रिंट राहुल डॉट सैलरी। और अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे राहुल की जो सैलरी है वो यहाँ पे प्रिंट हुई है। लेकिन आपको यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो टेम्पलेट में ऑलरेडी मौजूद है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास में एक वेरिएबल लेती हूँ, नंबर ऑफ लीव्स इक्वल टू 8। तो अब मैं इसे प्रिंट करती हूँ राहुल
नंबर ऑफ लीव्स। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ है। यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ लीव्स है ये वाले मैंने जो यहाँ पे क्लास में क्रिएट किया है वो सबके लिए सेम है। यहाँ पे राहुल भी हमारा इसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट है और रोहन भी हमारा इसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारा वेरिएबल है आप उसे एक्सेस करना चाहते हो तो आप सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम एक्सेस कर सकते हो, सभी इंस्टेंस के लिए सेम है। आप इसे क्लास से भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे राहुल की जगह एम्प्लॉय जो कि हमारा क्लास का नेम है वो डाल दूँ और प्रिंट करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वो हमें एक्सेस हुआ है। लेकिन आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप इसे क्लास से ही चेंज कर सकते हो, नहीं कि आप उसे ऑब्जेक्ट से चेंज करो। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एम्प्लॉय डॉट नंबर ऑफ लीव्स इक्वल टू 9 और प्रिंट करूँ एम्प्लॉय नंबर ऑफ लीव्स और मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे नंबर ऑफ लीव्स 9 मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो पहली वैल्यू थी वो 8 है और अब मैंने एम्प्लॉय नंबर ऑफ 9 लिए है तो यहाँ पे 9 आई है। लेकिन मैं यहाँ पे रोहन डाल दूँ, रोहन नंबर ऑफ लीव्स इज इक्वल टू 9 और रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे 8 ही मिला है, क्योंकि मैंने जो क्लास में नंबर ऑफ लीव्स दिए हैं वो 8 है और हम सिर्फ वो उसे क्लास से ही चेंज कर सकते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट से नहीं चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जब रोहन नंबर ऑफ लीव्स लिखती हूँ तो यहाँ पे एक न्यू इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर देता है। अब हम ये कैसे वेरीफाई करेंगे तो हम देखते हैं एक नए फंक्शन के बारे में जो है डिक्ट नाम से, जो डिफाइन होता है हमारे सारे क्लासेस में। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी रोहन डॉट, मैं यहाँ पे अलग से प्रिंट करती हूँ, प्रिंट रोहन डॉट अंडरस्कोर डिक्ट। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी रोहन की जो डिक्शनरी है वो यहाँ पे प्रिंट हुई है, लेकिन उसने जो इंस्टेंस वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे उसने क्रिएट कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्ट फंक्शन ने यहाँ पे हमें एक डिक्शनरी रिटर्न की है। लेकिन मैं इस रोहन एम्प्लॉय नंबर ऑफ लीव्स के बाद डिक्ट को प्रिंट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो हमें क्या रिटर्न करता है। मैं इसे फिर से रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें उसने जो डिक्शनरी रिटर्न की है उसमें नंबर ऑफ लीव्स नहीं है और यहाँ में नंबर ऑफ लीव्स है। ये जो है वह हमारा है इंस्टेंस वेरिएबल जो कि रोहन के ऑब्जेक्ट ने इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे। और हमने जो यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स इज इक्वल टू 8 लिखा है वो है हमारा क्लास वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे
एम्प्लॉय नाम का एक क्लास क्रिएट किया है, मतलब बनाया है। उसके मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, राहुल और रोहन। राहुल को मैंने नाम दी, सैलरी दी, रोल दिया। वैसे मैंने रोहन को भी नाम दिया, सैलरी दी, रोल दिया। लेकिन ये जो नंबर ऑफ लीव्स है वो एक क्लास की प्रॉपर्टी है। वो हम वो खुद चेंज कर सकता है, ना कि उसका ऑब्जेक्ट। वो एक टेम्पलेट का हिस्सा है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के नंबर ऑफ लीव्स प्रिंट करूँगी तो वो मुझे 8 ही प्रिंट करके देगा, और मैं चेंज करूँगी तो मैं क्लास के नाम से ही उसे चेंज कर सकती हूँ। यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे और क्लास बनेंगे वो क्लास को शेयर करेंगे इस वेरिएबल को। मैंने जो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है वो वेरिएबल एक क्लास जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को शेयर करेगा, इसलिए ये हमारा क्लास वेरिएबल हुआ। और ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था और वो यहाँ पे डिक्शनरी के थ्रू हमें इंस्टेंस में क्रिएट हुआ है, वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल समझ में आ गया होगा।